सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। आज हम एक ऐसे भगवत भक्त की कथा सुनने जा रहे हैं जिनका नाम है मोरध्वज। तो आज की कथा को आरंभ करने से पहले आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के पहले जय श्री कृष्ण कमेंट में जरूर लिखें। एक समय अर्जुन को बड़ा भारी अभिमान हो गया, बड़ा भारी अहंकार हो गया अपनी भक्ति पर कि मुझसे बड़ा भगवान का कोई भी भक्त नहीं है। और भगवान को अभिमान बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। भगवान को अपने किसी भी भक्त का अहंकार भगवान को सुहाता नहीं है। यहां तक कि अपने किसी भी भक्त के अभिमान को देख करके भी भगवान सबसे पहले उसके अभिमान को दूर करने के लिए ही कोई ना कोई लीला जरूर करते हैं। चाहे देवर्षि नारद का अभिमान हो, चाहे किसी भी भक्त का अभिमान हो। उसी प्रकार जब अर्जुन को अपनी भक्ति का अभिमान हुआ कि मुझसे बड़ा भगवान का कोई भक्त नहीं है, मुझसे बड़ा भगवान का कोई अनन्य प्रिय नहीं है, तो भगवान अंतर्यामी है और भगवान ने यह जाना कि अर्जुन को अभिमान हो गया है और मैंने इसको अपना सख्य रस प्रदान किया, अर्थात मैंने इसको अपना सखा माना है। और उसके बाद भी इसके मन में इतना बड़ा अभिमान, इतना बड़ा अहंकार आ गया, तो मुझे जरूर इसका अभिमान जो है वो दूर करना चाहिए। तो अर्जुन के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन से बोले कि चलो अर्जुन, मैं आज तुमको अपने एक अनन्य प्रेमी के यहाँ, अपने अनन्य भक्त के यहाँ पर लेकर के चलता हूँ। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझसे बड़ा अनन्य भक्त, मुझसे बड़ा अनन्य प्रेमी आपका और कौन हो सकता है। तो भगवान ने कहा, चलो मैं तुमको लेकर के चलता हूँ। मेरे एक बहुत ही अनन्य भक्त हैं जिनके यहाँ पर मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ, लेकिन हम और तुम दोनों रूप बदल करके उनके यहाँ पर चलेंगे। और भगवान ने स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बनाया और अर्जुन को एक बालक का रूप बना करके भगवान मोरध्वज के यहाँ पर लेकर के पहुंचे। भगवान ब्राह्मण बने और अर्जुन ब्राह्मण कुमार दोनों पहुंचे हैं राजा मोरध्वज के यहाँ पर। जाकर के द्वारपाल से जब उन्होंने कहा कि जाकर राजा मोरध्वज से कहो कि ब्राह्मण उनसे मिलना चाहते हैं, तो द्वारपालों ने कहा कि अभी महाराज को हम जाकर के सूचना देते हैं। और द्वारपाल अंदर गए, राजा मोरध्वज से जाकर के कहा कि कुछ ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं, 2 ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं। तो मोरध्वज उस समय भगवान की सेवा में थे, पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जाकर के उन ब्राह्मणों के चरण पकड़ करके उनसे प्रार्थना करिए कि वो कुछ समय प्रतीक्षा करें और मैं अभी आता हूं। द्वारपालों ने जाकर के बाहर जब ये कहा कि हमारे महाराज इस समय पूजा में व्यस्त हैं, ठाकुर सेवा में व्यस्त हैं, तो आप कुछ समय के लिए यहीं पर प्रतीक्षा करें। इतना सुनकर के भगवान को बड़ा क्रोध आया। दोनों ब्राह्मण कुमार बड़े क्रोधित होने लगे और क्रोधित होकर के, कुपित होकर के भगवान वहां से चल दिए, वो ब्राह्मण वहां से चल दिए। राजा मोरध्वज दौड़े चले आए और आकर के उन्होंने उन ब्राह्मणों के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहा कि बड़ी ही कृपा से मुझे आपके ये दर्शन हुए हैं और प्रभु मुझे क्षमा करें, क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय हैं। और हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप और आपके ये जो ब्राह्मण कुमार हैं, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं। अब आप मुझे बताइए कि आप किस प्रयोजन से, क्या प्रयोजन लेकर के मेरे यहाँ पर पधारे हैं। तो भगवान ने राजा मोरध्वज से कहा कि हे राजन, पहले मुझे ये वचन दो कि जो मैं तुमसे मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे। और राजा मोरध्वज ने भगवान को ये वचन दिया कि हाँ, आप जो भी मुझसे मांगोगे मैं वही आपको प्रदान करूंगा, जो आप मुझसे मांगोगे मैं वही आपको दूंगा। और राजा मोरध्वज ने ब्राह्मण कुमारों के कहने पर, ब्राह्मण के कहने पर ये प्रतिज्ञा कर ली कि आप जो भी कहेंगे मैं आपकी बात को मान करके ही चलूंगा, आपकी बात को अवश्य मानूंगा। तो भगवान ने कहा, जो कि वृद्ध ब्राह्मण बने हुए थे, कि हे राजन, मैं अभी वन के मार्ग से आ रहा था,
मैं और मेरे पुत्र, तो हम दोनों को एक सिंह शेर मिला और उस शेर ने मुझसे कहा कि मैं अब तुम्हारे इस बालक को खाऊंगा, मुझे तुम्हारे इस बालक को खाना है। मैंने उससे कहा कि मेरे बालक को छोड़ करके आप मुझे खा लो। उस शेर से मैंने कहा कि मेरे इस बच्चे को छोड़ दो, इसके बदले में तुम भले ही मुझे खा जाओ। लेकिन शेर ने बिल्कुल मना कर दिया। शेर बोला, नहीं, या तो मैं इस ही बालक को खाऊंगा और या राजा मोरध्वज का शरीर मुझे चाहिए, उसका आधा अंग काट करके मुझे ला करके दो, या फिर मैं उसको खाऊंगा। तो हे राजन, उस सिंह ने कहा है कि राजा मोरध्वज का आधा शरीर ला करके अगर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे इस पुत्र को छोड़ दूंगा, मैं इसे नहीं खाऊंगा। तो राजा मोरध्वज की पत्नी ने कहा कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, मैं इनकी पत्नी हूं, मैं इनका आधा अंग हूं, तो तुम मुझे ले जाकर के उस शेर के सामने खड़ा कर दो और अपने पुत्र के प्राण बचा लो। पुत्र ने भी, राजा मोरध्वज के पुत्र ने आकर के कहा कि नहीं, मेरे पिता की जगह पर तुम मुझे ले चलो, इन दोनों को तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुम मुझे शेर के सामने खड़ा कर दो और वो शेर मुझे खा करके आपके बेटे को छोड़ देगा, मैं अपने माता पिता की जगह पर साथ आपके चलने के लिए तैयार हूं। तो इतने में ही वृद्ध ब्राह्मण अर्थात भगवान ने कहा, अरे राजन सुनो, मुझे एक भूली हुई बात और याद आ गई। उस शेर ने कहा था कि जो राजा का आधा अंग तुम मुझे लेकर के आओ, राजा के शरीर को राजा की पत्नी और राजा के पुत्र ही अपने हाथों से आरा चला करके धीरे धीरे से चीरें, और ना तो चीरते समय उसके पुत्र और उसकी पत्नी को कोई कष्ट होना चाहिए, और ना ही राजा की भी आंखों से कोई आंसू, किसी की भी आंखों से कोई आंसू भी नहीं आना चाहिए। अर्थात कटने वाला और काटने वाले किसी को भी कोई कष्ट महसूस नहीं होना चाहिए, वो दुखी होकर के अपना आधा अंग ना दें, बल्कि राजा अपने मन से अपना आधा अंग कटवा करके मेरे लिए भेज दे, फिर मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगा। भगवान ने ये बात राजा मोरध्वज से कही। राजा मोरध्वज बिना पल गवाए, उन्होंने सोचा भी नहीं, और तुरंत उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को आदेश दिया कि जैसा ये ब्राह्मण कह रहे हैं तुम ठीक वैसा ही करो, जैसा इन ब्राह्मण ने कहा है तुम उसी प्रकार इनकी बात को पूरा करो, क्योंकि ये मेरी प्रतिज्ञा है। ब्राह्मण की बात सुनकर के राजा की पत्नी और राजा के पुत्र दोनों ने मिलकर के मोरध्वज को आरे से चीरना आरंभ कर दिया, आरा से काटना आरंभ कर दिया। और जब आरा चलने लगा तो आरे से चलते चलते जब नाक तक उन्होंने काटा तो राजा की बाईं आंख से एक आंसू बहने लगा। ये देख करके ब्राह्मण कुमार कुपित हो उठे और बोले, अब वो शेर इसके आधे अंग को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उस शेर ने कहा था कि एक भी आंसू राजा की आंख में नहीं आना चाहिए। अब वो शेर इसे नहीं खाएगा, अब वो शेर मेरे बेटे को खा जाएगा। तो राजा ने तुरंत कहा, नहीं भगवान नहीं, मेरी आंख से कोई दुख के आंसू नहीं आ रहे हैं, बल्कि मेरी इस बाएं अंग को इस बात का कष्ट है, इस बाईं नेत्र को इस बात का कष्ट है कि मेरा आधा शरीर तो उस शेर के काम आ जाएगा, लेकिन बाकी का ये जो बायां आधा अंग है ये किसी काम नहीं आएगा। इसलिए मेरे इस बाएं अंग को बड़ा कष्ट है इस बात का कि वो बिना किसी काम का रह जाएगा। मेरा दाहिना अंग बड़ा भाग्यशाली है जो उस शेर के काम आएगा, लेकिन मेरा ये बाहिना अंग जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। और राजा का यह भाव सुनकर के भगवान के हृदय में करुणा जागृत हो गई और भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों अपने वास्तविक रूप में आ गए हैं और राजा मोरध्वज एकदम स्वस्थ हो गए। तो भगवान ने कहा, हे मोरध्वज, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूं। भगवान ने कहा कि हे मोरध्वज, तुमने बड़ा ही कष्ट सह करके मुझे प्रसन्न किया है, मुझे रिझाया है। तुम्हारे इस असहनीय कष्ट, इस असहनीय पीड़ा के बदले में तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है
जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें दूं तो आखिर क्या दूं। इसलिए हे राजन, तुम ही मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या दूं। तुम स्वयं मुझे ये कहो कि तुम्हें मैं क्या प्रदान करूं, क्योंकि जितना बड़ा त्याग तुमने अभी मेरे लिए किया है उसके बदले में मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तो हे मोरध्वज, तुम स्वयं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो यह सुनकर के मोरध्वज भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा, हे प्रभु, आप बड़े ही उदार हैं, आप बड़े ही कृपावान हैं, ताकि एक छोटे से कार्य के लिए आपने अपने भक्त को इतना बड़ा मान लिया। आप बहुत ही करुणावान हैं। यदि कोई आपकी प्रसन्नता के लिए छोटा सा भी, थोड़ा सा भी कार्य कर लेता है तो आप उसे भी बहुत अधिक, बहुत बड़ा मान लेते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपसे वरदान मांगूंगा और मुझे ये वरदान चाहिए कि हे भगवान, आज के बाद अपने किसी भी भक्त की इतनी कठोर परीक्षा आप ना लेना, क्योंकि आगे कलयुग के जो भक्त होंगे वो इतनी कठोर परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसलिए भगवान, मुझे आपसे यही चाहिए कि कलयुग में किसी भी भक्त की इतनी कठोर परीक्षा ना लेना कि वो उसे पूर्ण ना कर पाए। कलयुग में किसी भी साधु संत, किसी भी भक्त की इतनी कठोर परीक्षा भगवान आप ना लीजिएगा। और भगवान ने यही वरदान दिया और एवमस्तु कहकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए और अर्जुन का वो अभिमान भगवान ने दूर किया। भगवान अपने भक्त का अभिमान नहीं देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का अहंकार उनके भक्त के मन में अगर आता है तो सबसे पहले भगवान उसके अभिमान को, सबसे पहले भगवान उसके अहंकार को दूर करते हैं, क्योंकि अहंकार का भक्षण करना ही भगवान का काम है। जब भी उनके भक्त के मन में किसी भी प्रकार का कोई अभिमान आता है तो भगवान तुरंत उसके अभिमान को दूर करने के लिए कोई ना कोई लीला अवश्य कर देते हैं ताकि उसका वो अभिमान दूर हो जाए। आज हमने भगवान के परम भक्त मोरध्वज की कथा सुनी है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री राधे।